साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 23 मेरी यानी रोशनी शर्मा की आवाज में। राजभवन पर आते ही युद्धशाला में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहनता और शोण को लेकर मैं युद्धशाला की ओर जाता। वहां हमारा सारा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने में व्यतीत होता। कभी चक्कर लगाते हुए गदा फिराते, कभी खड़ग के हाथ दिखाते, कभी शूल फेंकते। जो भी शस्त्र हाथ में आता उसको कौशलपूर्वक जब तक चला नहीं लेता था तब तक मुझको संतोष न होता था। विशेष रूप से धनुष के अभ्यास के लिए तो मैंने घंटों तक तपस्या की थी, क्योंकि कोई भी विद्या हो वह पौधे की तरह होती है। उसमें निष्ठा का खाद और मन की एकाग्रता का पानी जब पड़ता है तभी वह बढ़ती है। इनके अभाव में उसके मरने की संभावना रहती है। पूरे दिन मैं इस निष्ठा की और मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा कर देता। जो कठिन होता था उसे ही पहले सीखने की मेरी इच्छा होती। मैं उसको सीख लेता। संध्या समय सभी लोग गुरुवर्य द्रोण की आज्ञा होते ही हाथ में लगे शस्त्र नीचे रखकर अपने अपने निवास स्थान की ओर चले जाते। मैं शोण को वहीं रुकने के लिए कहकर झटपट गंगा के किनारे चला जाता। युद्धशाला के पीछे से ही बहती हुई वह आगे नगर में गई थी। वहां खड़ा होकर मैं पश्चिम की ओर देखता। हस्तिनापुर से विदाई लेने वाले सूर्य देव को मैं वंदन करता। मेरी देह पर अपनी सुनहली अंगुलियां फिराते हुए वे मानो कहते हैं कि अब हम कल मिलेंगे। दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने से जो श्रांति आ जाती थी वह क्षण भर में दूर हो जाती। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिन भर के परिश्रम के कारण मुझको तत्क्षण नींद आ जाती, लेकिन कभी कभी वह बालक की तरह रुष्ट भी हो जाती। तब गुरुवर्य द्रोण के वे शब्द याद आते, यह राजकुमारों के साथ कैसे शिक्षा पा सकता है। मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता। उनके कथन में कोई त्रुटि नहीं है। हम युवराज नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं पढ़ सकते हैं। पर मन यह बात मानने को तैयार नहीं होता था। मैं व्याकुल होकर करवटें बदलता रहता। अपनी इस व्याकुलता पर मुझको स्वयं ही आश्चर्य होता था। नगर में ऐसे असंख्य युवक हैं जो युवराजों के साथ शिक्षा नहीं पा सके थे। वे सबके सब युद्धशाला में आते, वे भी क्या मेरी तरह विचार करते हैं? फिर मुझको ही यह बात इतनी क्यों अखर रही है? परेशान होकर मैं बाहर आ जाता। राजभवन के सामने एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे पर आकर बैठ जाता। उसके स्वच्छ जल में आकाश का प्रतिबिंब झलकता था। चंद्रमा की कोर तो आकाश की निर्जीव तारिकाओं के साथ खेलना छोड़कर उस सरोवर की चपल मछलियों के साथ खेलने के लिए आकाश का इतना ऊंचा सोपान चुपचाप उतरकर आ बैठती थी। सरोवर की निर्भीक मछलियां उस कोर के साथ सतत मनोहर आंख मिचौली खेलती रहती। बड़ी देर तक मैं मछलियों के उस मनोहर चपल दौड़ धूप को देखता रहता। सरोवर के चारों ओर तटबंदी की दीवार में कहीं कहीं कबूतर रहते थे। उनमें से कोई कबूतर भूले भटके आवाज कर उठता और फिर शांत हो जाता। चंद्रकोर की ओर देखता हुआ मैं सीढ़ियां चढ़कर फिर से कक्ष में लौट आता तथा शांतिपूर्वक सो जाता।